रब का इनाम, मोहब्बतों का पैगाम। ईद उल फित्र, शहर शहर नमाजे ईद के इज्तिमात, मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं, गिले भुलाकर सबने एक दूसरे को गले लगा लिया। ईद का मजा डबल करने के लिए मौसम ने करवट बदल ली। आज पंजाब के कई शहरों का मौसम सुहाना। इस्लामाबाद में यालाबारी हुई। ईद के तीनों दिन बादल खूब बरसेंगे। आर्मी चीफ की ईद इस बार भी अगले मोर्चों पर। जनरल राहील शरीफ वजीरिस्तान में जवानों के हौसले बुलंद करने उनके दरमियान पहुंच गए। मुल्क के बड़ों की ईद मुल्क से बाहर। वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी अहले खाना के हमरा लंदन में ईद मना रहे हैं। इसहाक डार दुबई चले गए। कप्तान ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। शहबाज शरीफ ने रायवंड में और चौधरी बिरादरान ने गुजरात में नमाज ईद पढ़ी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का कैंप जेल का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमले और कैदियों से ईद मिले। मीठी ईद पर घरों में मीठे पकवान तैयार। सवैयां और शीर खुरमे से मेहमानों की तवाज़ो होगी। किसके घर जाना है, किसको घर बुलाना है, सब फाइनल। ईदी ब्रिगेड ने भी काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सालों बाद एक साथ ईद। मस्जिद नबवी में नमाजे ईद का रूह परवर इज्तिमा। अमारात और खलीजी रियासतों में भी आज ईद है। भारत और बांग्लादेश वाले कल मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के साथ मीठी ईद मनाई जा रही है। भारत ने जलन में हुर्रियत रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया। और इंडोनेशिया में हिजाब के नए डिजाइन मुतारिफ करने के लिए शानदार फैशन शो। ईद पर भरपूर पसीराई मिली। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज में आपको कहेंगे खुशामदीद और तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मैं हूं आपके साथ नबीला सिंधु और मैं हूं जुनैद हलीम। आज मुल्क भर में ईद उल फित्र दीनी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। और इस बार ईद की खास बात यह है नबीला कि एक साथ ये ईद मनाई जा रही है और इसकी खुशियां बांटी भी जा रही हैं। सभी को इंतजार था कि रमजानुल मुबारक के बाद क्या ईद की मुबारक साथ हैं, ईद की खुशियों भरी जो लम्हात हैं वो भी एक साथ मनाए जाएंगे या नहीं। और खुशकिस्मती से इस बार पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक के बाद ईद भी एक साथ ही मनाई जा रही है। एक तवील अरसे के बाद ईद उल मुबारक की, ईद उल फित्र की जो खुशियां हैं, जो लम्हात हैं, जो मिठास है, वो अपनों के साथ बांटी जा रही है। और यहाँ पर अगर जिक्र करें लोगों के मिलने मिलाने का, खास करके ईदी बांटने का, और जुनैद आप भी तैयार रहे, मैंने आपसे भी ईदी वसूल करनी है। बिल्कुल आपको ईदी मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग हैं और जो ईदी ब्रिगेड है खास तौर पे, वो भी एक्टिव हो चुकी है ईदी लेने के लिए। और आप भी लगता है उसका हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं उसका हिस्सा बनूंगी। मेरी भी ईद है और मैं भी सबसे ईद वसूल करूंगी। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में सुबह सवेरे ही हर छोटे बड़े शहर में लोग नमाजी ईद की तैयारियों में मसरूफ रहे और अपने अपने इलाकों की मसाजिद में रब के हजूर सजदा शुक्र बजा लाए। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात में नमाज के बाद मुल्क में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद के इज्तिमात में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए थे। मुल्क की मसाजिद में हजारों अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुख्तलिफ शहरों में सुबह होने वाली बारिश ने मौसम निहायत खुशगवार बना दिया, जिसके बाद मसाजिद नमाजियों से खचाखच भर गईं। उजले साफ नए कपड़े पहने शहरियों की खुशी दीदनी थी। इसके अलावा अवामी मकामात पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। ईद उल फित्र मनाई जा रही है और लोग खुशियां बांट रहे हैं। सखर का रुख करेंगे जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद तबानी। शहजाद तबानी, बताइएगा कि ईद के बड़े बड़े इज्तिमात कहां हुए और इस वक्त लोग किस तरह से ये खुशियां मना रहे हैं। देखिए, ईद के इज्तिमात की अगर हम बात करें तो सखर के 200 से ज़ायद मकामात पर छोटे बड़े ईद के इज्तिमात हुए हैं।
हैं। इस वक्त मैं दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ लबे मेहरान पार्क के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं नए नए कपड़े पहनकर यहाँ पर आए हैं और ईद के झूले झूल कर जो है वो अपनी खुशियों को दोबाला कर रहे हैं, क्योंकि ईद नाम है खुशियाँ बांटने का और खुशियाँ बांटने से ही ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ ख़ास तौर पर जो हैं वो झूले झूल कर खासे खुश हो रहे हैं, जबकि बड़े जो हैं वो सैर व तफरीह कर रहे हैं, किश्ती रानी की सैर कर रहे हैं और खूब घूम फिर कर अपने इस दिन को यादगार बना रहे हैं। ईद के दिन पे ख़ास तौर पर बच्चों की ये जिद होती है कि वो नमाज पढ़ने के बाद फौरी तौर पर तफरीही मकामात की तरफ जाएं। सखर में लबे मेहरान, लोकस पार्क और दीगर पार्क के अंदर अभी से ही बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं यहाँ पर आ गए हैं। उनके लिए नए झूले भी लगाए गए हैं ताकि वो खूब लुत्फानंदोज हो सकें, अपने ईद के दिन को और ज़्यादा खुशियों के साथ मना सकें। इन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी रखी गई हैं, जिसके अंदर चाट है, मुख्तलिफ इक़साम के शरबत हैं, दही बल्ले हैं, छोले हैं, वो लोग यहाँ पर खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कश्ती रानी की सैर भी कर रहे हैं। और बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ इक़साम के जो झूले लगे हुए हैं उनको झूल कर अपनी ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। शाम गए तक इसी तरीके से तफरीही मकामात के अंदर रश रहता है, लोग खासे खुश नज़र आते हैं और ईद के तीनों दिन यहाँ पर तफरीही मकामात में एक हल्ला गुल्ला रहता है। म्यूजिकल नाइट का भी यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। शाम के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम होगा जिसके अंदर बड़े भी शरीक होंगे, बच्चे भी शरीक होंगे और मकामी फनकार जो हैं अपने फ़न का मुजाहरा करके यहाँ पर दाद भी वसूल करेंगे। इस वक्त सखर के जितने भी तफरीही मकामात हैं रश है, गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जो हैं मुख्तलिफ इक़साम के झूले झूल कर खूब मज़ा कर रहे हैं, खूब मस्तियाँ कर रहे हैं, बैलून्स ले रहे हैं, यहाँ पर बॉल्स ले रहे हैं, खेल रहे हैं, झूले ले रहे हैं और इसी तरीके से अपना दिन जो है उसको यादगार बनाया जा रहा है। सखर का अहवाल हमें सुना है शहजाद तबानी ने, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे लाहौर और हैदराबाद का, जहाँ पे मौजूद हैं मरियम रफ़ी और दानिश नफीस। पहले मरियम आपसे जानेंगे लाहौर में किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं ईद की, और बच्चे बड़े सभी किस तरह से ईद की खुशियों को बांट रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और एक्सप्रेस न्यूज़ की अहले वतन को दिली ईद मुबारक। दूसरी बात ये कि इस वक्त हम मौजूद हैं इकबाल टाउन की एक फैमिली में, जहां पर ईद की जो खुशियां हैं वो सब एज यूजुअल जैसे कि मिल बांट के बनाई जाती हैं वैसे ही मनाई जा रही हैं। यहाँ पर बच्चे हैं, बड़े हैं, साथ बैठे हैं, बच्चे ईदी समेत, उसके अलावा खाना पीना जो है वो चल रहा है। ख़वातीन हस्बे आदत जो है वो किचन में मसरूफ़ हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ, सुबह का नाश्ता बड़ा ग्रैंड किस्म का हो चुका है, जिसके अंदर पाए, बोंग, निहारी, कुलचे और नान वगैरह खाए जा चुके हैं। उसके बाद शीर खुरमा और खीर वगैरह की भी जो ट्रीट थी, स्वीट ट्रीट, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब जो है यहाँ पे बच्चा पार्टी बैठी हुई है और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इनकी जो ईदी है वो जो है इकट्ठी करने का सिलसिला वो जारी है। यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है, इसके हाथ में आई थिंक 500 रुपए का नोट है और ईदी का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कितनी ईदी इकट्ठी हो गई है अभी तक? 500। और किस किसने दी है? चाचू ने, बाबा ने और ताई अम्मी ने। ईद पे सबसे ज्यादा वेट किस चीज का करती हो? ईदी का। ईद पे सबसे ज़्यादा वेट जो है वो बच्चे ईदी का करते हैं और यही जो तासुरात हैं वो हर जगह पर हैं। इसी तरह से बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, क्योंकि आज उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है कि पैसे कहाँ खर्च किए, क्यों किए और किससे लिए थे। और यही हालात हैं पूरे शहर के, हर कोई लोगों की गैदरिंग्स हो रही हैं, ईद मिलन हो रही हैं। उसके अलावा लोग इकट्ठे होकर मेहमान, किसी के कोई आज मेहमान है तो कोई मेज़बान है, और जो आज मेज़बान है कल वो मेहमान बनेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। मरियम रफ़ी मौजूद थी एक फैमिली के साथ और बच्चे भरपूर अंदाज में ईद मना रहे हैं, बड़े भी उनका साथ दे रहे हैं। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पे मौजूद हैं दानिश नफीस। दानिश नफीस, आपको भी ईद मुबारक, और बताएगा हैदराबाद के शहरी किस तरह से ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, आपको भी बिल्कुल ईद मुबारक। आपको ये बताता चलूँ कि हैदराबाद में भी जो है दीगर शहरों की तरह ईद की जो है बड़ी अच्छे तरीके से लोग एंजॉय किए जा रहे हैं। नमाज ईद के बाद घरों में जो है शीर कोरमा और खीर की तैयारी जो है वो होने के बाद अब ख़वातीन जो है घरों में अब मुख्तलिफ अक़साम के पकवान बना रही हैं, जो अब थोड़ी देर बाद ही जो है वो मकसद नोश किए जाएंगे। जबकि घरों में जो है मेहमानों का आने आमद का सिलसिला भी जारी है, जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चलूँ कि ईद के मौके पर जो है बच्चे मुख्तलिफ रंगों के लिबास ज़ेबतन किए हुए मुख्तलिफ जो है तफरी पार्क का रुख कर रहे हैं, जहाँ उन्हें जो ईद की खर्ची मिली थी वो यहाँ पर उड़ा रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है
इस वक्त हम मौजूद हैं रानी बाग में, जो हैदराबाद और अंदरून सिंध की वाहिद तफरी गाह है। यहाँ पर इस वक्त जो है बच्चे, बड़े और नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो है झूले झूल कर अपनी जो है ईद की खुशियों को दोबारा करने में मसरूफ़ हैं। आपको बताना चलूँ कि हैदराबाद की जो वाहिद तफरी गाह रानी बाग है, यहाँ सहूलियात का कुछ फुकदान है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर ईद की जो खुशियाँ इंजॉय करने के लिए आए उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ हमारी मुख्तलिफ शहरियों से बात भी हुई थी, उनका ये कहना था कि यहाँ पार्किंग फीस के नाम पर मुख्तलिफ जो है वो पैसे बटोरे जा रहे हैं, ताम अंदर आने के बाद यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। आपको ये भी बता चलूँ कि यहाँ पे आज गर्मी है, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर बच्चे जो हैं अपने बड़ों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो है मुख्तलिफ झूले झूल कर, और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं खाने पीने की अशिया के, वो जो है नोश कर जो है अपनी ईद की खुशियों को दोबारा करने में मसरूफ़ हैं। जी बहुत शुक्रिया। दानिश नफीस ने भी ऐसा ही आवाज़ सुनाया जैसा कि लाहौर का था, और सिर्फ इन शहरों में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर आज मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम बरादरी और तमाम अहले पाकिस्तान ईद की खुशियों को मना रहे हैं। एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जा रही हैं। तफरीही मकामात पे रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चों की फरमाइशें हैं कि उन्हें तफरीही मकामात का जो सैर करवाई जाए, क्योंकि आज ही का मौका है और इस मौके का भरपूर फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। जी हाँ, खुशियों भरी मीठी ईद है। मीठे पकवान भी बन रहे हैं, नाश्ते की दुकानों पर भरपूर रश रहा है, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ईदी मिल सके और इस ईदी के साथ वो झूले ले सकें। और जिस तरह आपको मनाज़िर भी दिखाए जा रहे हैं, ये तमाम शहरों में जो सेलिब्रेशंस हैं उनका आगाज़ हो चुका है, और आज लोग इसलिए भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि तमाम शहरों में, पूरे पाकिस्तान में एक साथ ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और बच्चे क्यों ना खुश हों, क्योंकि उन्होंने ईदी भी वसूल की है और ईदी के साथ साथ उनकी फरमाइशें भी पूरी हो रही हैं। और जुनैद, बच्चों की यही छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईद है। बड़ों की भी ईद होती है, लेकिन जिस तरीके से हर त्योहार को बच्चे मनाते हैं उससे पता चलता है। सही कहा आपने। आज पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब में भी नमाज़े ईद अदा की जा रही है। और एक्सप्रेस न्यूज के एंकर मुबशिर हाशमी इस वक्त मस्जिद नबवी के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुबशिर, बताएगा कि क्या मस्जिद नबवी में ईद की नमाज अदा कर दी गई है? या नाज़रीन, हम मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में, और यहाँ पर भी नमाज ईद अब से कुछ देर पहले अदा कर दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नमाज ईद अदा करने के बाद लोगों की बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। आज सऊदी अरब में भी ईद मनाई जा रही है, मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है, और अब से कुछ देर पहले नमाज ईद का अहतमाम किया गया मस्जिद नबवी में। और मस्जिद नबवी के बाहर के ये मनाजिर हैं जहाँ पर जैम पैक्ड है, पार्किंग के लिए तिल धरने की जगह नहीं है, और लोगों ने दूर दूर तक पार्किंग की हुई है, और लोगों की बड़ी तादाद पैदल ही मस्जिद नबवी से नमाज ईद अदा करने के बाद वापस घरों को जा रही है। बहुत शुक्रिया। रूपरवर मनाजिर थे, और मस्जिद नबवी में एक बड़ी तादाद लोगों की जो कि वहाँ पे इबादत में मशगूल थी। पूरा महीना वहाँ पे इबादत का सिलसिला जारी रहा, और एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया था, लेकिन इसके बावजूद लोगों का जो एहतराम है, उनकी जो अकीदत है उस मस्जिद के साथ, उसमें किसी किस्म की कमी हमने नहीं देखी। बिल्कुल जुनैद, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची के ईदी होम में मौजूद नन्हे अब्दुल्ला की, जो कि पहली बार माँ के बगैर ईद मना रहा है। वालिद भी साथ नहीं, मगर ईदी फाउंडेशन ने उसकी ईद की भरपूर तैयारियां की हुई हैं। क्या तैयारियां की हैं ईदी होम की जानिब से, आप भी देख लीजिए। ढाई साला नन्हे अब्दुल्ला से ममता तो छिन गई और बाप की शफकत से भी वो ताहाल महरूम है, लेकिन मीठी ईद की मीठी खुशियाँ ईदी होम में मना रहा है। फैसल ईदी कहते हैं कि ईद पर उसके लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। अब्दुल्ला भी अब बच्चों के साथ खेलता कूदता रहता है, और मुझे लगता है कि इस दफ़ा ये ईद इसकी अच्छी ही गुजरेगी। माँ की खुशबू ढूंढता रोता बिलकता अब्दुल्ला ईदी होम की रजाकार सहर की गोद में आकर ही चैन लेता है और दिन भर उसी से चिमटा रहता है। चटपटी बिरयानी खाने के शौकीन अब्दुल्ला ने ईद पर नए कपड़े पहने। अब्दुल्ला माँ बाप से तो महरूम है, लेकिन उसे नन्हे बहन भाई मिल गए हैं। ईदी होम के ही मकीन नन्हे बच्चे अब्दुल्ला को अपना छोटा भाई कहते हैं, और अब्दुल्ला भी उनसे खूब लाड उठवाता है। अब्दुल्ला हमारे पास खेलता है और हमारे से प्यार भी करता है, और हमारे को बोलता है गोदी में उठाओ। दुख से ना आशना खेलते कूदते 2.5 साला नन्हे अब्दुल्ला की जिंदगी में माँ की कमी तो है, लेकिन खुशियों ने उसका दामन नहीं छोड़ा। वो भी अपने नन्हे मुन्ने बहन भाइयों के साथ दूसरे बच्चों की तरह ही ईद मना रहा है। अहम खबर शामिल करेंगे सीटीडी पुलिस की हब में कार्रवाई, और इस कार्रवाई में 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ واسق محمد سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ واسق محمد، کیا کچھ برآمد کیا گیا؟ لیکن CTD پولیس نے جو ہے ہب چوکی میں جو ہے وہ چھاپا مارا ہے، وہاں سے 4 مبینہ دہشت گردوں کو پکڑا ہے، جن کے قبضے سے بھاری تعداد میں دھماکے مواد اور جو ہے غیر قانونی ہتھیار جس میں کلیشن کوپ راکٹ لانچر برآمد کیے گئے۔ ان ملزمان کو جو ہے CTD منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ملزمان دہشت گردوں تعلق جو ہے کرن تنظیم تحریک طالبان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کراچی اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی واردات پولیس کو مطلوب چاہیے، اور یہ یہاں پہ ہب چوکی ڈائریکٹری کو اپنے منصوبہ بندی کر رہے تھے، جس کی اطلاع جو ہے CTD کراچی کو ملی، جنہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک بڑی تخصیص کو ناکام بنا دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ واسق محمد۔ تو ناظرین آگے بڑھیں گے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یورپ کے کئی ممالک اور برطانیہ میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ بھارت، کینیڈا اور بنگلہ دیش میں عید کل منائی جائے گی۔ پاکستان کی طرح سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یورپ سمیت کئی ممالک میں آج فرزندان اسلام عید منا رہے ہیں۔ نماز عید کے سب سے بڑے اجتماعات مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہوئے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں نے ایک ساتھ سجدہ ادا کیا اور عالم اسلام کے اتحاد اور مسلمانوں کی کامیابیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ متحدہ عرب امارات، عمان، اردن اور فلسطین سمیت بہت سے ملکوں میں آج مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ لوگ عید منا رہے ہیں۔ ایران، کویت، لبنان، یمن، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن میں بھی عید کی خوشیوں کے رنگ فضاؤں میں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی عید منائی جا رہی ہے۔ یہاں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع کابل میں ہوا۔ اسی طرح یورپی ممالک میں بھی آج عید ہے، البتہ بھارت، بنگلہ دیش اور کینیڈا میں چاند نظر نہیں آیا۔ ان ممالک میں کل عید الفطر منائی جائے گی۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی نماز عید ادا کر دی گئی۔ اس شہر میں نماز عید کے 700 سے زائد چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے، جن کی تفصیل بتا رہے ہیں میاں اسلم۔ ملک بھر میں نماز عید مساجد، امام بارگاہوں اور کھلے میدانوں میں ادا کی گئی۔ لاہور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا۔ ہزاروں شہریوں کے ساتھ گورنر پنجاب رفیق روزانہ نے بھی نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عید کے اس پرمسرت تہوار کا تقاضا ہے کہ آپس کی رنجشوں اور اختلافات کو بلا کر اخوت اور محبت کے جذبے کو فروغ دیا جائے۔ عمران خان نے مسجد دربار میاں میر میں نماز عید ادا کی۔ وہ بعد میں لوگوں سے عید بھی ملے۔ قذافی اسٹیڈیم میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا، جس کی امامت حافظ محمد سعید نے کی۔ داتا دربار میں بھی نماز عید میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ باغ جناح میں بھی نماز عید میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی، جبکہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے منہاج القرآن میں نماز عید ادا کی اور دعا کروائی۔ ساتھی رپورٹر محمد ہارون اور رائشہ نواز کے ساتھ میاں اسلم، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ اور خیبر ایجنسی کے متاثرین کا تحریک انصاف کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے دھرنا، نماز عید بھی گورنر ہاؤس کے باہر ہی ادا کی گئی۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام متاثرین خیبر ایجنسی کے متاثرین نے شیشہ سوری روڈ پر گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے رکھا ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں تحریک انصاف کے پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے اور پولیٹیکل انتظامیہ اور گورنر کے PK کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ متاثرین خیبر ایجنسی نے نماز عید بھی گورنر ہاؤس کے باہر ادا کی۔ متاثرین کہتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، مگر خیبر ایجنسی میں آج بھی ہمارے گھر ویران پڑے ہیں، کاروبار نہیں، زندگی مفلوج ہے۔ انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا سے مطالبہ کیا کہ انہیں اپنے علاقوں میں فوری طور پر آباد کریں۔ پشاور میں ایک ہی روز عید نے عید الفطر کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں۔ نماز عید کا بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ پشاور میں ہوا۔ احوال جانتے ہیں یاسر علی سے۔ پشاور میں نماز عید کا بڑا اجتماع عیدگاہ چارسدہ روڈ پشاور میں ہوا۔ شہر کی دیگر مساجد میں بھی نماز عید پڑھی گئی، جس میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے عید آبائی علاقہ مانکی شریف میں منائی۔ گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جگڑا نے گورنر ہاؤس ANP کے سینئر نائب صدر غلام احمد بلور نے عیدگاہ چارسدہ روڈ میں نماز عید ادا کی۔ ملک بھر میں ایک ہی دن عید پر سب خوشی سے نہالتے۔ شکر الحمدللہ کہ آج پورے پاکستان میں ایک جیسے عید منائی گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا افق
और मक्के मदीने का फ़र्क एक ही है, वहाँ भी आज चाँद नजर आया तो यहाँ भी चाँद नजर आया। नमाज़ ईद के बाद लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद के साथ एक ही ईद की मुबारकबाद देते रहे। पाकिस्तान में सब ईद एक हुई, इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। ईद मुबारक। सिक्योरिटी के लिए मसाजिद के बाहर और शहर की अहम शाहराहों पर पुलिस तैनात थी। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। हैदराबाद और ज़ेर सिंध के दीगर अजला में सैकड़ों की तादाद में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिसमें लाखों शहरियों ने नमाज ईद अदा की, जिसकी तफसील हम तक पहुंचाएंगे जुनेद खानजादा। हैदराबाद में कासमाबाद, लतीफाबाद सिटी, फुलेली, परेटाबाद, साइड एरिया और हाला नाका के इलाकों में नमाज ईद के लगभग 900 इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिसमें से 250 से जायद इज्तिमात खुले मुकामात व ग्राउंड्स में मुनक्किद हुए, जिनमें हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत की और बाजमात नमाज ईद अदा की, जिसके बाद हरमैन शरीफैन व आलम इस्लाम की खैर, पाकिस्तान की सलामती और शोहदा पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। हैदराबाद में मरकजी ईदगाह, बागे मुस्तफा ग्राउंड लतीफाबाद, अफजाल ग्राउंड और लिबर्टी चौक पर बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के इज्तिमात के इख्तिताम पर लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर जाके फातिह ख्वानी भी की। हैदराबाद के अलावा बेनजीराबाद, मीरपुर खास, टंडोलियार, बदीन व दीगर अजला में भी 1000 से जायद नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। जुनैद खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। उधर मुल्तान में भी ईद उल फितर रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। यूसुफ रजा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी ने नमाज ईद के बाद सऊदी अरब में दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत की। तफसीलात बता रहे हैं हामिद चौधरी। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी ईद उल फितर के 900 से जायद इज्तिमात हुए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अपने बेटे अली हैदर गिलानी के हमरा ईद मूसा बख्श दरबार पर अदा की। सऊदी अरेबिया है, पूरी दुनिया में जो मुसलमान बसते हैं उनके वो बहुत करीब है। इस किस्म का जो वाक़या हुआ है हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। पहली ईद मैं अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ, तो इसलिए आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और हम आप सबको, पूरी आवाम को, सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। शाह महमूद कुरैशी ने ईद की नमाज दरबार हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया पर अदा की। ये लोग अपने आप को मुसलमान कैसे कहला सकते हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। मदीना एक ऐसा शहर है जो अमन का शहर है। जावेद हाशमी ने ईद की नमाज शाही ईदगाह में अदा की और मदीना मुनव्वरा में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। रोज़ा रसूल और अल्लाह के घर तक जो वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है, हमें सबको इसके ऊपर देखना है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने ईद की नमाज बाग लांगे खां में अदा करवाई। साथी रिपोर्टर खिजर भुट्टा के साथ हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर में नमाज ईद के 300 से जायद इज्तिमात हुए, जिसके बारे में बताएंगे आरिफ महमूद। कोयटा में नमाज ईद उल फितर के 300 से जायद छोटे बड़े इज्तिमात हुए। नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा ईदगाह तोगी रोड पर हुआ। मौलाना अनवारुल हक हकानी ने नमाज ईद पढ़ाई। नमाज ईद के इज्तिमात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। 2000 से जायद FC, पुलिस और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार तैनात रहे, जबकि खुफिया कैमरों से नमाज ईद के इज्तिमात की निगरानी भी की गई। नमाजियों को सख्त चेकिंग के बाद ईदगाहों में जाने की इजाज़त दी गई। आरिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। ईद की खुशियां बांटी जा रही हैं और साथ ही साथ मिठास जो है वो इकट्ठी की जा रही है। इसी बारे में मजीद तफसीलात भी पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी आपको ले चलेंगे कराची, जहां पे अमजद साबरी की रिहाइशगाह के बाहर मुतहदा रहनुमा फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू करें। वो सोच भी और वो माइंड सेट भी जिसने ये साजिश की है, मारने वालों ने तो शायद उस साजिश पे अमल किया है ना, तो पीछे कोई माइंड सेट है, कोई प्लानिंग है, कोई मनसूबाबंदी है। वो सोच क्या है जो एक मोहब्बत का पैगाम देने वाले, एक अमन का पैगाम देने वाले को रमज़ान के महीने में लोगों से इस तरह दूर कर दे, छीन ले, उससे ज़िंदा रहने का हक छीन ले। तो मैं समझता हूँ कि ये सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और मुझे यकीन है कि जिन लोगों की ये ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। कातिलों को भी बेनकाब करेंगे, गिरफ्तार करेंगे,
قرار واقعی سزا دیں گے اور جو ان کے پس پشت جو ذہن کام کر رہا ہے اس کو بھی بے نقاب کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے بڑے پروگراموں میں آپ سے ملاقات رہی, بہت شفقت بھی رہی آپ کے ساتھ, کچھ یادیں تھوڑی سی میڈیا سے بھی شیئر کریں کہ کس طریقے سے. میں میڈیا سے شیئر کر لوں, لیکن یہ بھی بتا دوں کہ میں امجد صابری بھائی کے گھر آنے سے پہلے میں آفتاب احمد شہید کے یہاں گیا تھا, اور وہ میرے کوآرڈینیٹر تھے اور ایم کیو ایم کے سینئر کارکن تھے, اور میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا کہ وہ ان کا بھی بہیمانہ قتل ہوا ہے, اور ہمیں اب بھی یقین ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب نے خود کہا تھا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے, اور 2 ماہ ہو چکے ہیں لیکن اب تک اس انکوائری کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. چونکہ اس کی ذمہ داری تو چیف صاحب نے خود لے لی تھی, جنرل راحیل شریف صاحب نے, تو مجھے امید ہے کہ اس انکوائری کی رپورٹ بھی جلدی سامنے آئے گی, جو قاتل ہیں وہ بھی جلدی سامنے آئیں گے, اور ان قاتلوں کے پیچھے بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا. تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. میرے ساتھ آج یہ حنید لاکھانی جو ابھی حال ہی میں ایم کیو ایم میں شامل ہوئے, یہ 9-0 آئے تھے اور ظاہر عید ملنے آئے تھے اور سب کو عید کہنے آئے تھے. تو جب میں نے انہیں بتایا کہ میں آفتاب احمد کے اور امجد صابری بھائی کے جا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا میں بھی چلنا چاہوں گا, تو میں بھی یہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے. تو یہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی جو سیاست ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے اور لوگوں کے درد کو بانٹنا ہے, اور لوگ بہت دکھی ہیں. اب ان کے دکھوں کا مداوع ہونا چاہیے. ہم سب کو ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اگر ہم سب ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں, حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں, قانون نافذ کرنے والے اپنی کر لیں, سیاسی جماعت اپنی کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ہم بہتر زندگی دے سکتے ہیں, ان کے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, انہیں ایک موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ امجد صابری کا مشن بھی یہی تھا, اور وہ تو کتنے گھروں کی کفالت کرتا تھا. اور باقی تو بہت ساری باتیں جو کی ہیں, لیکن آج صرف یہ عید کے موقع پر آئے تھے. آپ لوگ سب بھی دعا کیجئے اور اللہ بہتری کا اسباب پیدا کریں. بہت شکریہ. فاروق ستار امجد صابری کی رہائش گاہ کے باہر موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ امجد صابری کے قاتلوں